फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उसकी बेटा थ्योरीज और उसकी दो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हम इससे पहले करवा चुके। कौन सी बच्चों? डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। आज बच्चों टुडे वी विल डिस्कस थर्ड थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड दिस थ्योरी इज म्यूटेशन थ्योरी। प्यारे बच्चों, बहुत काम की थ्योरी की बात कर रहे हैं हम। द म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रपोज की है बच्चों? ह्यूगो डी वेरिस। और प्यारे बच्चों, जितनी भी हम थ्योरी, जितने भी नोट्स करवा रहे हैं, वो सब नोट्स, उनकी पीडीएफ फाइल, वो सब बच्चों चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सभी बच्चे बेटा नोट करें, डाउनलोड कर लें। हमने बेटा जितना भी मटेरियल सेट किया है कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, एक एक बेटे हमने पॉइंट डाटा सुन के हमने सभी सेट किए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम टॉपिक ले रहे हैं म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। म्यूटेशंस, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस, लार्ज स्केल पे म्यूटेशंस बेटे, जो चेंजेस, मॉडिफिकेशंस, उनको नाम दे रहे हैं बच्चों आज म्यूटेशंस। कौन काम कर रहा है म्यूटेशन थ्योरी पे बच्चों? ए डच बोटनिस्ट ह्यूगो डी वेरिस इन 1901 के अंदर बेटा ही प्रपोज्ड दिस थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी। कौन? ए डच बॉटनिस्ट ह्यूगो डी वेरिस वो थ्योरी को प्रपोज कर रहे हैं, म्यूटेशन थ्योरी को। क्या लिखा उसने? बुक की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसकी बुक नोट करेंगे। हमने बेटा उससे पहले बुक बताई है, याद करें, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। वहाँ भी बेटा उसने डार्विन की बात करें तो उसकी फेमस बुक थी। कौन सी बुक थी? एक एक पॉइंट नोट करेंगे बच्चे। डार्विन्स बुक की बात करें, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आज बच्चों जो बुक की बात कर रहे हैं तो ह्यूगो डी वेरिस जो म्यूटेशन थ्योरी पे बुक पब्लिश कर रहे हैं, स्पीसीज एंड वेराइटीज। क्या बता रहे हैं बच्चों? स्पीसीज एंड वेराइटीज, उनकी ओरिजिन की बात कर रहे हैं। देयर ओरिजिन नॉट बाय नेचुरल सिलेक्शन, कंफ्यूज नहीं हो, वो बेटा डार्विन थ्योरी थी, डार्विन की बेटा बुक थी वो। आज बच्चों म्यूटेशन थ्योरी करवा रहे हैं, तो स्पीसीज एंड वेराइटीज देयर ओरिजिन बाय मीन्स ऑफ म्यूटेशन। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे नोट करेंगे एक एक पॉइंट। कंपटीशन वाले बच्चे एक एक पॉइंट को बेटे टॉपिक पे कंसेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे। क्या कुछ बता रहे हैं? लेमार्क्स की बात करें तो लेमार्किज्म, वहाँ बच्चों बुक पब्लिश की है लेमार्क्स ने। क्या नाम लिखा था उसका? फिलोसॉफिक जूलॉजी की। डार्विन की बात करें तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आज बच्चों द म्यूटेशन थ्योरी की बात करें, उसके ऊपर द बुक की बात करें हम तो द स्पीसीज एंड वेराइटीज देयर ओरिजिन बाय मीन्स ऑफ म्यूटेशंस। प्यारे बच्चों, कौन? ह्यूगो डी वेरिस, ये डच बॉटनिस्ट। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड, किससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ था बेटा? बैटसन के वर्क से बहुत ज़्यादा बेटा वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ। क्या देखते हैं उसका पेपर? बैटसन का पेपर, जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ, मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ वेरिएशंस। ठीक है बच्चों, बैटसन ही बच्चों डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, दिस टर्म डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन वाज गिवन बाय बैटसन। पीछे लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया बच्चों स्पोर्ट्स, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन को स्पोर्ट्स किसने नाम दिया? लेमार्क, डार्विन ने। और बच्चों आज जो म्यूटेशन की बात करें, दिस वर्ड म्यूटेशन वाज गिवन बाय ह्यूगो डी वेरिस। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे बच्चों, ठीक है? क्या कुछ कहा हमने? द म्यूटेशन थ्योरी। कभी कभी बेटे एग्जाम्स के अंदर जो बुक की बात कर रहे हैं ह्यूगो डी वेरिस की, तो द म्यूटेशन थ्योरी क्या करें उसको? स्पीसीज एंड वेराइटीज देयर ओरिजिन बाय मीन्स ऑफ म्यूटेशंस। किसके वर्क से इन्फ्लुएंस्ड हुआ है? बैटसन के वर्क से। ठीक है, बैटसन की बात करें तो कौन सा टर्म पॉइंट क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस क्या नाम दे रहा है उसको? सॉल्टेटरी वेरिएशन। सॉल्टेटरी मीन्स जंपिंग, जो बेटा एकदम लार्ज स्केल पे सडन कोई चेंज आया है। ठीक है, जैसे बच्चों हम नॉर्मल साइज के हैं, एकदम एक स्मॉल साइज का, बोना साइज का, एकदम कोई ड्वार्फ डेवलप हो गया सडनली। सच टाइप ऑफ वेरिएशंस आर सॉल्टेटरी। एक ही जनरेशन बच्चों सडन कोई चेंज आया, लार्ज स्केल पे चेंज आया। इसका मतलब क्या कहती है म्यूटेशन थ्योरी? इवोल्यूशन इज ए डिसकॉन्टिन्यूअस। डार्विन क्या कहा? लेमार्क्स ने क्या कहा? It is a gradual process. It is a continuous process in which simple life gradually modifies into a complex life. आज बच्चों चेंज करें स्टेटमेंट,
ह्यूगो डिवेरिस की म्यूटेशन थ्योरी क्या कर रही है? द इवोल्यूशन इज नॉट ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज ए डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज ए जर्की प्रोसेस, सडनली वन स्पीसीज चेंजेज इनटू अनदर। ठीक है, तो बच्चों लेमार्क्स को और बच्चों डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अगेंस्ट आज म्यूटेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डार्विन, अकॉर्डिंग टू लेमार्क्स, जो भी वेरिएशन आती हैं, मॉडिफिकेशन आती हैं, वो ग्रेजुअली क्या चेंज करती हैं सिंपल लाइफ को कॉम्प्लेक्स में, वो इनहेरिट होती है। आज बच्चों म्यूटेशंस की बात कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे चेंज है, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस है। क्या नाम दे रहे हैं? स्पोर्ट्स कहते हैं इनको, म्यूटेशंस कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस कहते हैं, और बच्चों सॉल्टेटरी वेरिएशंस जो कि बैट्सन ने कॉइंड किया है। ठीक है, अब ह्यूगो डिवेरिस डच बोटनिस्ट किस पे काम किया था बच्चों? ही वर्कड ऑन ए, हर कंपटीशन में क्वेश्चन सेट होता बच्चों, ही वर्कड ऑन इवनिंग प्राइमरोज ट्री की बात कर रहे हैं। किस प्लांट पे काम किया बच्चों? इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पे काम कर रहे हैं। क्या करें उसको साइंटिफिक नेम याद करेंगे, दैट इज इनोथीरा लेमार्किएना। क्या करें बच्चों? ह्यूगो डिवेरिस he worked, he performed some experiment on evening primrose plant, that is scientifically it is Enothera lamarckiana। प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक देखे तो द प्लांट इज बाइनियल। प्लांट्स 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, एनुअल, एक ही सीजन में लाइफ साइकिल कंप्लीट करें तो एनुअल, 2 सीजन में लाइफ साइकिल कंप्लीट करें इन 2 सीजन्स, बाइनियल्स। दिस Enothera lamarckiana it is a biennial plant। प्यारे बच्चों, इट इज नेटिव प्लांट ऑफ कहाँ का बच्चों? अमेरिका का। कितनी हाइट है उसकी प्लांट की? 5-6 फीट हाइट बता रहे हैं उसकी। फ्लावर कैसे? हर बच्चा कंपटीशन में ध्यान रखेंगे बच्चों, येलो कलर्ड फ्लावर उस वेराइटी पे काम किया है, येलो कलर्ड फ्लावर्स पे। ठीक है, Enothera lamarckiana उस प्लांट की बात करें हैं, उनको बेटा सेल्फ पोलिनेशन अलाउ करता है, उनके सीड्स कलेक्ट किए एंड अलाउड टू जर्मिनेट। क्या बता रहे हैं? इवनिंग प्राइमरोज प्लांट, बाइनियल प्लांट, उसको बेटे सेल्फ पोलिनेशन अलाउ की, उनके सीड्स को कलेक्ट करता है और बच्चों सीड्स आर अलाउड टू जर्मिनेट। क्या ही फाउंड मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स वर नॉर्मल साइज। जैसे पेरेंट्स थे वैसे के वैसे प्लांट्स बेटे मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, लेकिन ए फ्यू प्लांट्स कैसे आ गए? डिफरेंट टाइप। क्या करे हैं? जैसे बच्चों इस प्लांट पे काम किया, पेरेंट प्लांट पे, तो वो जनरेशन जो स्टडी कर रहा है नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन, इन दैट फर्स्ट जनरेशन ही ऑब्जर्व्ड मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स पेरेंट टाइप एंड ओनली फ्यू प्लांट्स वर डिफरेंट टाइप। जो डिफरेंट टाइप के आ गए उनको बेटे फिर सेल्फ पोलिनेशन अलाउ करता है, उनके सीड्स कलेक्ट करता है, उनको जर्मिनेट करवाता है, फिर स्टडी करता है सेकेंड जनरेशन। इन सेकेंड जनरेशन ही ऑब्जर्व्ड वेरी डिफरेंट प्लांट्स, मीन्स पेरेंट टाइप के प्लांट्स, फिर मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स पेरेंट टाइप, लेकिन अब बच्चों स्टिल मोर डिफरेंट टाइप ए फ्यू प्लांट्स फिर ऑब्जर्व करता है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? ह्यूगो डिवेरिस ऑब्जर्व कर रहा है बेटे इन सिंगल जनरेशन सम प्लांट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, उनको नाम दे रहे बच्चों आज म्यूटेशंस। क्या नाम दे रहे बच्चों उनको? प्राइमरी और एलिमेंट्री स्पीसीज। प्यारे बच्चों, क्या कुछ बता रहे हैं? इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पे काम किया, कितने प्लांट्स की बात कर रहे हैं? तो ही यूज्ड 5-4-3-4-3 कॉम्पिटिशन बच्चों, 5-4-3-4-3 प्लांट्स में से कितने प्लांट्स में से वेरिएशन उसने ऑब्जर्व की? 8-3-7 प्लांट्स में ही ऑब्जर्व्ड वेरिएशंस इन फर्स्ट जनरेशन। इतने प्लांट्स लिए, इतने सीड्स लिए बच्चों, उन प्लांट्स में से 8-3-7 प्लांट में ऑब्जर्व की वेरिएशंस। ठीक है, क्या क्या किस किस टाइप की वेरिएशंस बेटे उसने स्टडी किया? उसने बच्चों फ्लावर का साइज, जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आ रहे हैं उनका फ्लावर का साइज, किसी के बेटे शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बर्ड्स वो डिफरेंट टाइप का है, किसी के बच्चों सीड्स का साइज है वो डिफरेंट है, एज वेल एज ह्यूगो डिवेरिस स्टडीड, क्या स्टडी किया बच्चों? द न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। अरे बच्चों, जो इवनिंग प्राइमरोज प्लांट कंपटीशन, बच्चों एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। द डिप्लॉयड प्लांट हैविंग क्रोमोसोम नंबर 14, बट दैट क्रोमोसोम नंबर 14
क्या देख रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स में, किसी में बच्चों 16, किसी में 18, 20, 22, 28, 30 नंबर तक क्रोमोसोम ही ऑब्जर्व्ड। क्या कहा, जो डिप्लॉयड नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 14 एंड दिस नंबर कहाँ तक चेंज हो रहा है बच्चों, अप टू 30 नंबर तक क्रोमोसोम्स चेंज स्टडी कर रहा हो। ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी, उसके बेटा कुछ सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस म्यूटेशन थ्योरी। क्या कहती है म्यूटेशन थ्योरी, इवोल्यूशन कैसा हो गया, क्योंकि म्यूटेशंस कैसे डेवलप होती है, ऑल ऑफ सडन, तो दिस प्रोसेस बिकम्स डिसकंटिन्यूअस एंड इट इज ए जर्की प्रोसेस। डार्विन की बात करें, लेमार्क्स की बात करें, तो उन्होंने कहा था इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इन दैट प्रोसेस सिंपल लाइफ चेंजेज इनटू कॉम्प्लेक्स, बट अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवेरिस म्यूटेशन थ्योरी, ऑल ऑफ सडन म्यूटेशंस अपीयर होंगी एंड ऑटोमेटिकली वन स्पीसीज चेंजेज इनटू अनदर। पॉइंट नंबर सेकेंड, म्यूटेशंस अपीयर सडनली। ठीक है बच्चों, हमने कहा कि हम नॉर्मल साइज के हैं, एक ही पेरेंट्स के हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों स्टडी करते हैं ए ड्वार्फ वैरायटी, बिल्कुल बोना पैदा हो गया बेटा, कभी कभी रेयर। क्या देख रहे हैं हम, दीज म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल। म्यूटेशन जो भी हैं वो बेटे पास होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, म्यूटेशंस आर डायरेक्शनलेस। एक एक पॉइंट काम का बच्चों, म्यूटेशंस की बात करें तो उनकी डायरेक्शन नहीं होती, वो मे बी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकती हैं, म्यूटेशंस में अपीयर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। म्यूटेशंस में भी यूजफुल, पॉइंट नंबर 4 अगेन इंपॉर्टेंट, म्यूटेशंस में भी यूजफुल हो सकती है बेटा, अडेप्टेशंस आ सकती है, फेवरेबल हो सकती है, म्यूटेशंस में भी हार्मफुल, म्यूटेशंस में भी लीथल। एंड पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सेम टाइप ऑफ म्यूटेशंस, मान लो एक इंडिविजुअल में है, सिमिलर टाइप ऑफ म्यूटेशंस में अपीयर साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं बच्चों, ए न्यू म्यूटेशन में गिव राइज ए न्यू स्पीसीज। कोई भी म्यूटेशन आई एंड दैट म्यूटेशन मे क्रिएट ए न्यू स्पीसीज। दीज आर द फीचर्स ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। अब बच्चों मैं उसके फेवर में एविडेंसेस लूंगा, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर दिस फर्स्ट, एनकॉनशिप, नोट करेंगे बच्चों, कंपटीशन बच्चे क्या लिखा हमने, एनकॉनशिप, किस टाइप का बेटा, शॉर्ट लेग्ड वेराइटी। कहाँ से आई, द शॉर्ट लेग्ड वेराइटी ऑफ शीप अपीयर्ड, कहाँ से, फ्रॉम द नॉर्मल पेरेंट्स। उस शॉर्ट लेग्ड वेराइटी की बात करें तो उसके पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल साइज के हैं, उनके लेग्स नॉर्मल है, सडनली बिल्कुल एकदम ड्वार्फ वेराइटी अपीयर हो गई इन ए सिंगल जनरेशन। नेक्स्ट देख रहे बच्चों, फेवर में उसके एविडेंसेस। पॉइंट नंबर सेकंड, ओरिजिन ऑफ, क्या स्टडी कर लेते हैं, ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हेयरलेस एनिमल्स लाइक डॉग्स, लाइक कैट्स, लाइक माइस। हेयरलेस वेराइटी कहाँ से डेवलप होगी बच्चों, उनके पेरेंट्स एंटायर बॉडी वेल कवर्ड विद हेयर, dense deposition of hair on the body, but in case of next generation, in offsprings, the body is hairless, without any hair. फिर देख रहे हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट उसके फेवर में, ओरिजिन ऑफ, किसका डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हॉर्नलेस वेराइटीज। कुछ कैटल्स स्टडी करेंगे बच्चों, इन केस ऑफ कैटल्स, यंग इंडिविजुअल जो आ रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन, जिनके पेरेंट्स नॉर्मल हैं, हॉर्न्स हैं, लेकिन उनसे अपीयर कैसे हो गए बच्चों, हॉर्नलेस कैटल्स इन ए सिंगल जनरेशन। अब मैं थ्योरी को बच्चों क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, सम एविडेंसेस अगेंस्ट म्यूटेशन थ्योरी। बच्चों फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, दैट इज मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेटा म्यूटेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज करेगा। क्या कुछ, मिमिक्री, ये कोई भी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं बच्चों, वो रिजेंबल कर रहे हैं, उसके बॉडी के कलरेशन की बात करें तो रिजेंबल करा अपने बैकग्राउंड के साथ। एक ग्रास ऊपर बच्चों, उसका बैकग्राउंड देख रहे हैं ग्रीन कलर, ग्रास पे है, उसका बॉडी का कलर ग्रीन हो गया। बेटे हिली एरियाज की बात करें तो हिली एरियाज के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर, द बर्ड्स द कलर इज ब्लू कलर। इन केस ऑफ डेजर्ट्स की बात करें तो एनिमल्स, कैमल को ले द ब्राउन कलर, द रैबिट की बात करें द कलर उसकी बैकग्राउंड के साथ। म्यूटेशंस कैन नॉट क्रिएट such type of relation because mutations cannot be intelligent। यानी बच्चों ये हो सकता है म्यूटेशंस के कारण ड्वार्फ वेराइटी आ गई, कलर डार्क आ गया, ब्राउन हो गया,
स्मॉल साइज हो गया, लार्ज साइज होगा, बट म्यूटेशंस कैन नॉट बी इंटेलिजेंट। इट मीन्स हमें बिलीव करना होगा बेटे या तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचर, नेचुरल सिलेक्शन, या ऑलमाइटी गॉड ही क्रिएट्स द लाइफ। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों, एविडेंस इज अगेंस्ट दिस थ्योरी। क्या कुछ? द रेट ऑफ म्यूटेशन वेरी लो। प्यारे बच्चों, मिलियंस ऑफ जीन्स के ऊपर ओनली वन म्यूटेशन, इतनी स्लो रेट की बात कर रहे हैं। तो बच्चों सच स्लो रेट कैन नॉट क्रिएट सो मैनी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स। क्योंकि बच्चों इतना रेट स्लो से हम छोटे होके, बोने होके, डार्क कलर के होके, ब्राउन कलर के होके, करली हेयर होके, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन इतनी वेराइटीज क्रिएट नहीं हो सकती। द रेट इज वेरी स्लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन। थर्ड पॉइंट फिर क्रिटिसाइज कर रहा है बेटा उसको। कौन सा रिलेशन की बात कर रहे हैं हम? द बिटवीन लेंथ ऑफ प्रोबोसिस। बच्चों द पोलिनेटिंग इंसेक्ट्स, पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स, उनके प्रोबोसिस, उनके माउथ पार्ट्स, उनके डिजाइनिंग, उनकी लेंथ किससे रिजेंबल करेगी? आज फ्लावर्स उनके नेक्ट्रीज के साथ। इतना बड़ा रिलेशन बेटे कैन नॉट बी ड्यू टू म्यूटेशंस, क्योंकि म्यूटेशंस, मैंने कहा म्यूटेशंस कैन नॉट बी इंटेलिजेंट। तो बच्चों हमें कहीं ना कहीं बिलीव करना होगा या तो नेचर पे, ऑलमाइटी गॉड पे, जो क्रिएट करता है लाइफ को। नेक्स्ट एविडेंस फिर उसके आगे जाता है बच्चों, जनरली म्यूटेशंस आर लीथल। म्यूटेशंस जनरली लीथल काम नहीं, यूजफुल काम होती है बेटे। अडेप्टेशंस जो आ रही है म्यूटेशंस के कारण वो हार्मफुल है। हार्मफुल है तो बेटा वो इवोल्यूशन को फेवर नहीं करेगा, स्पीसीज एक्सटिंक्ट होंगी, ना कि बच्चों वो डेवलप होंगी। तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी किसकी? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, म्यूटेशन थ्योरी दैट वाज गिवन बाय ह्यूगो डी वेरिस। म्यूटेशंस हमने कहा दीज आर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस विच अपीयर लार्ज स्केल पे होगी बच्चों, जिनको कभी स्पोर्ट्स कह रहे हैं। और बच्चों यहाँ जो सॉल्टेटरी वेरिएशंस की बात करें तो दिस टर्म वाज गिवन बाय बेटसन और दिस टर्म म्यूटेशन वाज गिवन बाय ह्यूगो डी वेरिस। प्यारे बच्चों इसका मतलब हम कहीं भी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे, तो लास्ट फाइनल थ्योरी देंगे कल बच्चों, द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। थैंक यू।